जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। किसी एक भगत जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अखिलेश यूपी से हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी से इस विषय पे जरूर वीडियो बनवा दीजिए कि जैसे हम लोग जो है पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, और जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान जो है पूर्ण करते हैं, अपने पितरों को भी मानते हैं, सब तरह के देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, तो वो लोग दुखी क्यों रहते हैं। मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस वीडियो जरूर बननी चाहिए। जो लोग इस तरह की सोच रहे हैं, शायद आपके मन में भी इस तरह का सवाल आता होगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। अधिक खाना खाने पर पेट फूल जाता है। सच्चाई है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। हर व्यक्ति इस बात से सहमत भी होगा। एक तृप्त डकार आती है ना, वो तृप्त डकार जब तक आती है जब तक आपको वो स्वाद लगता है। अगर उसके बाद आप धक्के से एक दो गस्से खाते हो तो आपको अफार आ जाता है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन यही है कि अधिक पूजा करने वाला व्यक्ति वो दुखी रहता है और जो पूजा करता ही नहीं है वो फिर भी सुखी है। और इस प्रकार से आपके पास तो चलो ये क्वेश्चन आया, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कई व्यक्ति मुझसे ये पूछते हैं, गुरुजी हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्याज लहसुन तक त्याग रहे हैं, दारू मदिरा तक का भी त्याग करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो उसका भी सेवन करता है और वो फिर भी खुशी है। ऐसा होता है, कहते हैं कि कर्म प्रधानस्य, कर्म एक प्रधान है और कर्म का लेखा ही हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। हम जिस कर्म, जैसा हम करेंगे कर्म वैसा ही हमें प्राप्त होगा फल। और सबसे बड़ी बात यह है, जो व्यक्ति सच्चे मन से, मैं अपनी हर वीडियो में ये बात जरूर बोलता हूं, खाना तृप्त डकार तक ही अच्छा लगता है। भगवान की पूजा ये नहीं है कि आप भगवान की पूजा में सारी जीवन मानो सुबह से लेकर 24 घंटे भगवान की पूजा में लग गए। नहीं, भगवान भी इस बात को नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा ऐसी करो जिससे आपका अंतर मन प्रसन्न हो जाए और जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का भी कल्याण हो सके। वो पूजा कौन सी होगी? जब भगवान को जागृत करना है अंतर की, हृदय की पूजा। हृदय जब उसमें लग जाएगा और वो हृदय लग जाएगा, उस पूजा का पुरुषार्थ हमें उस यश को दिलवाता है। जितनी पूजा का पुरुषार्थ हमें उस यश को दिलवाएगा, वो अपने आप ही पदवी प्राप्त होगी। क्या पता जो व्यक्ति इस वक्त सुख भोग रहा है उसको किस जन्म का वो सुख प्राप्त है। हमें इस बात का चैप्टर नहीं हम जानते, हम उसके भविष्य के बारे में ये नहीं जानते, उसके पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानते, उसका पास्ट नहीं जानते, उसका भूतकाल क्या था, पीछे वो क्या था, पिछले जन्मों में वो क्या था, इस बात को हम नहीं जानते। जो जिस इष्ट की हम आराधना करते हैं, हनुमान जी महाराज की, माँ दुर्गा की, वो सब जानी जान है। वो सब जानते हैं कि पिछले जन्मों में वो पिछले जन्मों का ही अगले जन्म में आकर भुगत रहा है। और मान लो क्या पता उसने पिछले जन्म में अत्यंत भक्ति करी हो, अत्यंत कृपा करी हो, क्या पता उसके हाथ से कुछ ऐसे दान हुए हो जिस दान का उसको फल प्राप्त हो। और वो जब वो फल प्राप्त होता है तो अपने आप ही उसको यश प्राप्त होता है। और जब फल प्राप्त हुई, अब उसकी जो मंद बुद्धि है, कहते हैं कि भगवान विष्णु की मोह माया, जब आदमी को पिछले जन्म का प्राप्त होने लग जाता है अगले जन्म में, तो भगवान विष्णु की मोह माया ही उसे भ्रमित कर देती है। और वो भ्रमित इस प्रकार से करती है, उसे ये पता ही नहीं लगता कि जो मैं खा रहा हूं, जिस भी व्यक्ति को, भैया कोई भी व्यक्ति, अगर आपको धन प्राप्त है तो आपके कर्म के अनुसार ही आपको धन मिल रहा है। ये बात याद रख लेना। क्या पता अगर आप, कोई व्यक्ति ऐसा है जो खानदानी अमीर भी है, तो वो भी अगर मेरी वीडियो को सुन रहा है तो ये बात याद रखना, इस बात का आपको नहीं पता था कि आप किसके घर में पैदा होगे। सही बात। ये परमात्मा के द्वारा है, आपने जैसे कर्म किए हैं उसके द्वारा ही सब डिसाइड हुआ है।
आप इस वक्त अगर आप अपने कर्म के बोध को जान गए हो, जब कहता है कि जब आदमी को सुख सुविधाएं होती है ना, तब उसको अपने कर्म नहीं दिखते। जब आदमी टोटे में होता है तब वो ही भगवान को। अब एक भक्त ने मेरे आगे क्वेश्चन कर दिया, कहते हैं जी मैं दरबार में आ रहा था, मेहंदीपुर बालाजी जा रहा था, है तो एक व्यक्ति ने बोला कि तेरे घर ही भूत कूद रहे हैं पूरे संसार में, और लोग जो अमीर लोग हैं उनके घर में भूत नहीं कूदते, उनके घर में तेरे को ही भूत, तेरे से ही भूत पर इतना प्रेम करता है जो तेरी पत्नी को, तेरे परिवार को नहीं छोड़ रहा। तो भैया ये भूत प्रेत, ये छाया, करा कराई, टोना टुटका, ये सब जब ही होता है जब उसकी लाठी हमारे पर पड़ती है। अगर हम अपने कर्म को अच्छा बनाकर चलेंगे, भगवान के प्रति अपनी निष्ठा भावना रखेंगे, अपनी इच्छा प्रकट करेंगे कि हे प्रभु मुझे ऐसी भक्ति दे जिससे मैं कभी तुझसे मुड़ू ना, ऐसी धन रूप की भक्ति मुझे मत देना जो मुझे आपसे दूर ले जाए। तो मेरा एक सवाल और है, कभी कभी देखा जाता है कि जो लोग मांस मदिरा या गलत कार्य करते हैं और उनके पास जो है संपत्ति, जो लक्ष्मी है या फिर उनके पास सुख सुविधाएं इतनी होती हैं, और जो लोग जो है नित्य नियम पूजा पाठ, जैसे मैंने पूछ लिया कि भाई दान पुण्य भी करते हैं, जीव जंतुओं के लिए सोचते हैं, वो बेचारे परेशान रहते हैं, तो इसमें क्या अंतर होता है? कहते कि कर्मों की ही तो सारी माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। ये बात सच्चाई है, कर्म की ही माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। अगर इंडिया में सूरज निकलता है तो विदेश में अंधेरा होता है। सूरज तो एक है ना, हाँ जी, परमात्मा तो एक है ना, वो आपके कर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार ही उदय होता है, अपने निश्चित। लेकिन अगर सूर्य आज ये कह ले कि मैं आज उदय ही नहीं होऊंगा, आज मैं उदय ही नहीं होऊंगा, तो सारी संसार में घोर अंधेरा हो जाएगा। अब उनको उदय किसने नहीं होने दिया? हनुमान जी ने। इसी प्रकार से क्या है कि अगर आप अपने कर्म को जान गए तो आपके ऊपर आपकी 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाती हैं। क्यों खाती हैं? क्योंकि कर्म को जानना इतना आसान नहीं है। वो भगवान विष्णु की मोह निद्रा के रूप में भ्रमित कर देती है। ये माया भगवान की एक माया है जो हर घर में वास करती है, हर व्यक्ति के ऊपर आती है। उसका प्रकोप कलयुग में तो वो बहुत तीव्र गति से चलती है, वो माया है। और माया का ही जो भ्राता है वो मन है। मन रूपी इंद्री देख लीजिए, आप ध्यान लगा के देखिए। अभी कहो कि अभी आप कल्पनाओं में चले जाओगे, एक सेकंड नहीं लगता। मन रूपी इंद्री इतनी तीव्रता से है, इस इंद्री को कंट्रोल करना ही औखा है। अब जिनको ये चीज प्राप्त हुई है, जो दारू पी रहे हैं, मदिरा खा रहे हैं और वो अमीर हो रहे हैं, वो पिछले जन्मों में क्या पता अच्छे कर्म भुगत चुके हैं, कुछ ऐसा दान पुण्य कर चुके हैं जिनको हम नहीं जानते, वो खुद भी नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है किस जन्म का किस जन्म में। तो मेरा एक सवाल और है, जैसे कि हमारी वीडियो शायद वो लोग भी देख रहे होंगे जिनको अच्छी सुविधा भगवान ने दी हुई है, तो उन लोगों को इन चीजों का क्या त्याग कर देना चाहिए, या फिर उनको कैसे जो है लगना चाहिए कि आगे वाले कर्म भी हमारे अच्छे हों और लग्जरी व्यवस्था हम जिए? ये तो आदमी के अंतर मन की आवाज बोलती है जी, कि जब हम परमात्मा की जब अन्न ग्रहण करते हैं सुबह और शाम, उस दीनानाथ के आगे हाथ जोड़कर हम अन्न खाते हैं कि हे प्रभु, आज मैं सड़क पे तो वो अन्न नहीं खा रहा, अपने घर में गरमैश में बैठकर अन्न खा रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सड़क पर बैठकर नाली के पास की रोटी भी वो उठाकर खा रहे होंगे, क्योंकि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ता। लेकिन वो अगर वो ऐसे खा रहा है तो वो अपने कर्म के अनुसार है, मैं ऐसे खा रहा हूं वो मेरे कर्म के अनुसार है। अब जिन लोगों को, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, जिनके पास धन है, भगवान ने बहुत समर्थवान दिया है, तो उन्हें हमेशा ये देखना ये कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, कभी एक व्यक्ति का नहीं रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये माया है भगवान विष्णु की, ये आपके पास नहीं रह सकती। आप इसको कुछ भी नहीं, आप ऊपर तक भी नहीं लेके जा सकते ना, चाहे कितना भी है। आप कहते हैं कि सिकंदर था, सिकंदर उसने राज्य जीत लिया था, लेकिन लास्ट में वो कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना। वो कहते हैं हाथ बाहर क्यों निकाल देना? कहते हैं मैं दुनिया को ये दिखाना चाहूंगा मरने के बाद कि मैं देखो कैसे आया था और कैसे जा रहा हूं। इसी प्रकार से अगर आपको भगवान ने समर्थवान बनाया है, धनवान बनाया है,
तो सबसे पहले आप उनका सहारा बनिए, जीव जंतुओं का सहारा बनिए, क्योंकि परमात्मा के वो भी तो भाग हिस्सेदार है। वो भी इस सृष्टि के अंदर, इस वनस्पति के अंदर, इस संसार के अंदर वो उनका भी एक व्यक्तित्व है। और उनका अगर आप सहारा बनते हो, या किसी भी प्रकार से कोई निर्बल है, कोई किसी भी प्रकार का परेशान दुखी है तो परमात्मा को मान लीजिए, आज आपको मेरी वीडियो सुनकर एक बात समझ में आ जाए और आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, और कोई गरीब आदमी ध्यान कर रहा हो, और आज आपके मन में हो जाए कि अचानक ही चलो मैं किसी गरीब के घर में आज एक आटा, दाल, चावल, ये बोरी गिरवा के आता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे धनवान बनाया है, तो वहीं से कहीं ना कहीं कल्याण हो गया, आपका भी और मेरा भी। देखो, एक पंथ दो काज हो गए, आपका भी हो गया और मेरा भी हो गया। इसीलिए सबसे बड़ी बात, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती है, इसलिए उसकी लाठी से हर कोई डरता है, क्योंकि वो लाठी किस रूप में, समय का रूप लेकर कब किसको बना दे, कुछ नहीं। आप कितना भी, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जिसने भी इतिहास रचा भी हो, या कोई इतिहास में जितना भी हो, सब पीछे ही छूट जाता है। फिर कोई था में आ जाता है, समझ गए? तो वो था समय, वो समय ही है। तो इसीलिए हमें क्या है, अपने परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कर कर आपको धन प्राप्त है। और जो लोगों के मन में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न हो गया है कि वो अमीर है, मैं गरीब हूं, तो ये समय न रखिए, ये सब कर्म के अनुसार है। आपने देखा होगा कि वहां पर क्या था, आपको पता है? एक कहानी मैं आपको सुना देता, लेकिन अभी मेरे पास इस वीडियो में बहुत लंबी वो कहानी बन सकती थी, मैं आपको सुनाता, वो कहानी पूरी सच्चाई है। और एक बार, चलो मैं सुना ही देता हूं आपको, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक बार क्या होता, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही शिक्षा ले रहे थे, तो वहां पर क्या होता है कि एक चोर आते हैं। अब चोर आते हैं एक कुटिया के अंदर, उस कुटिया में उस बुढ़िया औरत के पास सिर्फ थोड़ा सा अनाज ही थे, चने ही थे। तो उस चने से उसने, उस चने, वो जो चने थे वो उस चोरों ने, कुछ और तो उनको मिला नहीं, वो चने ही उन्होंने उठा लिए। तो उसके बाद खाने को कुछ था नहीं, उस घर में कुछ मिला नहीं, उठाकर वो चले गए। जब वो वहां से जा रहे थे, जाते वक्त जब सुदामा और कृष्ण वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे कुटिया के नजदीक उस आश्रम में, तो उस आश्रम में वो गए, तो वहां पर देखा कि चोर आ गया, चोर आ गया। वो चने की पुटली बाहर गिर गई, बाहर गिर गई। तो वहां पर वो चने की पुटली जो थी, वो सुदामा और श्री कृष्ण ने उठा ली। जब सवेरे कि माता ने रखी होगी, और माता ने रखी होगी तो हमारे खाने के लिए होगी। जब जंगल से लकड़ी लेने गए, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर जब वो कहते हैं कि ब्राह्मण, हम कई बार सुदामा को निर्बल सोचते हैं, निर्धन सोचते हैं, कई बारी ये सोचते हैं कि सुदामा ने, इस कहावत को आपने ये भी सुना होगा कि उसका हिस्सा खाया था भगवान श्री कृष्ण का, तभी जाकर ये दरिद्रता उनके ऊपर आई थी। लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो पुटली वहां पर गिरी थी, तो उस बुढ़िया ने ये बद्दुआ निकाली थी कि जिसने मेरा अन्न छीना है, वो अन्न अन्न को भी तरसेगा। तो जब सुदामा ने वहां पर देखा, उस पेड़ पर सामने श्री कृष्ण थे और सुदामा इस साइड थे, वो पुटलियां खोली, तब वो, क्योंकि उनकी शिखा थी, वो ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने देख लिया भगवान श्री कृष्ण को मैं निर्धन नहीं कर सकता। भगवान ने उनको वैसे अमीर नहीं बनाया, उन्होंने उनके कर्म में भागीदार, हिस्सा बने हैं वो भगवान के कर्म में हिस्सा बने हैं। उन्होंने वो सारे चने खुद ही खा लिए, उस निर्धनता को अपने ऊपर ले लिया जो उन्होंने श्राप दिया था। अब उसने जो श्राप दिया था, वो श्राप जो था किसको लगा? सुदामा को। जो भी ये चने खाएगा वो निर्धन ही रहेगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये कर्म है, लेकिन भगवान की अगर दृष्टि पड़ जाए तो वो सुदामा जैसे भी आपको बना सकते हैं। समझ गए? तो आपको पता है कि जब कैसे भागे भागे आए थे, है कैसे श्री कृष्ण सुदामा जी के मिलने के लिए आए, सुनते ही दौड़े चले आए, मोहन समझ गए, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तो यही बात आप सोच के देखिए, भगवान आपको, आप अपने आप को कमजोर मत समझो, बिल्कुल भी मत समझो। आप भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, कर्म अपने अच्छे रखो, बस कर्म ही भगवान है। वो आज नहीं तो कल आपको जरूर आपकी सुनेंगे, और किसी ना किसी निर्धन का रूप लेकर आपके द्वार पर जरूर आएंगे और आपको अमीर बना के जाएंगे। सबसे पहली बात, एक बात आपको और बोल देता हूं, इन्होंने जो क्वेश्चन रखा शुरू में कि अमीर व्यक्ति सुखी है
और गरीब व्यक्ति निर्धन है। मैं आपको आज बोलता हूं, जो भगवान की भक्ति करता है ना, वो कभी गरीब नहीं होता है, वो कभी गरीब नहीं होता है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं को भक्ति देते हैं जिनके पास समय होता है। याद रखना, और भगवान ही तो समय दे रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं कुछ बनने का। बस हमें धन दौलत दे ना दे, तेरी भक्ति हमसे मत छीनना, ये बात। और तेरी भक्ति करते हुए कभी इतना अहंकार अंदर से उत्पन्न ना हो कि हम कभी अपने आप में मैं आ जाए, क्योंकि मैं तो रावण की भी नहीं रही, तो ऐसी मैं उत्पन्न ना हो। हे प्रभु, ऐसी भक्ति करें कि कभी अपने ऊपर अहंकार ना करें, ऐसी अपने अंदर इच्छा, प्रबल इच्छा जागृत कीजिए। आप कोई निर्धन नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, आप जैसा अमीर, आप जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। जो भगवान की पूजा करते हैं, सुबह शाम उनके नाम की माला जपते हैं, जो उनके नाम का जाप करते हैं, वो सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।